तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो है हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार जानदार जबरदस्त होंगे। दोस्तों, घर बैठे एकदम शानदार वाली तैयारी कर सकते हो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई की। हमारे जो है बैच एकदम सेपरेट इसके लिए चल रहे हैं। इसके लिए करना ये होगा, आपको हमारा एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। यहीं से आप हमारा कोर्स जो है ये परचेज कर पाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमारी शानदार टीम आपके सामने है। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी रिलेटेड हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स का पीडीएफ जो है वो भी आप यहीं पर पा सकते हैं। चलिए, तो कल हमने बात की थी भैया लोकसभा की, राज्यसभा की, संसद की बात की थी। आज हम उसी से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका डिस्कशन हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भैया संसद में लंबित विधेयक जो है 17 के कारण समाप्त नहीं होता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे संसद के अधिवेशन आयोजित होते हैं ना, आपने देखा होगा राज्यसभा का सेशन होता है, लोकसभा का सेशन होता है। इसी सेशन में सरकार जो है कोई बिल लेकर के आती है तो उसको जो है पारित कराया जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति महोदय जो है जब इनके हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये बिल पारित हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई बिल जो रहता है ये लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन ये राज्यसभा से पारित होना, इसका जो है राज्यसभा से पारित होना ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और लोकसभा या राज्यसभा जो है इसके सेशन जो है ये समाप्त हो चुके हैं। तो भैया ये समाप्त नहीं होंगे। अगला सेशन जब लगेगा, जब इसका अगला सेशन लगेगा तब क्या होगा, जब अगला सत्र आयोजित होगा तो ये बिल यदि लोकसभा से पारित हो चुका है तो राज्यसभा से पारित करा के राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अगर राज्यसभा से पारित हो चुका है तो सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा तो लोकसभा से पारित होने के बाद में ये राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा। एक विधेयक को बस छोड़ दो, धन विधेयक, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा इसको अपने पास पेंडिंग नहीं रख सकती है, इसको पारित करना ही पड़ता है, तो इसकी बात अलग है। लेकिन अन्य विधेयक की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद में लंबित विधेयक 17 के कारण समाप्त नहीं होता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 107 जो है, 107 का जो तीसरा अनुच्छेद है, 107 का सब आर्टिकल जो 3 है, इसमें इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा से पारित कर दिया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। भैया देखो, ये बोल रहा है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा से पारित कर दिया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। देखिए, अब क्वेश्चन को समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिल है ये लोकसभा से पारित हो चुका है। क्या हो चुका है? लोकसभा से पारित हो चुका है, और लोकसभा से पारित होने के बाद में ये राज्यसभा में चला गया है। अब भैया इस पर जो है राज्यसभा अपनी सहमति दे देगी, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, अब जो है ये क्या बन जाएगा, बिल जो है ये कानून बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो लोकसभा से कोई बिल पारित हो गया है, राज्यसभा में चला गया है, अभी राज्यसभा में वो लंबित पड़ा हुआ है। इसी दौरान अगर लोकसभा जो है ये विघटित हो जाती है, मतलब लोकसभा अगर जो है डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, लोकसभा खत्म हो जाती है, या फिर बीच में ही लोकसभा जो है इसका विघटन हो जाता है, तो इस स्थिति में भी ये बिल समाप्त नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है भैया आपका अनुच्छेद 107 के 4 में बताया गया है, मतलब डी में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, समझने वाली बात है, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब बिल तो भैया किसी भी सदन में लाया जा सकता है,
बिल जो है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर, बार बार मैं बोल रहा हूं, धन विधेयक को छोड़ करके हर बिल जो है ये लोकसभा या राज्यसभा में जो है लाया जा सकता है। धन विधेयक जो होता है ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा इसको पारित करने के लिए बाध्यकारी होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब ये वाला क्वेश्चन समझो। मान लो कोई बिल है जो लोकसभा में लंबित है ना, या फिर इसको लोकसभा द्वारा जो है पारित किया गया और ये राज्यसभा में लंबित है। अब मान लो लोकसभा अगर विघटित हो जाती है, लोकसभा जो है इसका कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है, तो आपका जो ये जो बिल है ये क्या हो जाता है, ये व्यपगत हो जाएगा। ये बिल आपका क्या हो जाएगा, ये बिल आपका खत्म हो जाएगा। दोबारा से जो नई सरकार बनेगी उसके लिए ये चुनौती रहेगी कि वो इस बिल को जो है लोकसभा से पारित करे। क्या करे, लोकसभा से पारित करवाए। ठीक है, जब अगली सरकार आएगी वो फिर से क्या करेगी, इस बिल को अगर वो पारित कराना चाहती है तो लोकसभा में जो है वो ये ला सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके बारे में बताया गया है 107(5) में, अनुच्छेद 107 के 5 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्नों की संख्या होती है। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, पहले तो हम ये समझते हैं कि तारांकित प्रश्न जो है हमारे ये क्या कहलाते हैं। तारांकित प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब जो है संबंधित मंत्रालय के मंत्री को मौखिक तौर पर देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है, मौखिक तौर पर देना होता है। क्या देना होता है, मौखिक तौर पर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि भैया हाथरस गैंगरेप हुआ था। क्या हुआ था, हाथरस गैंगरेप हुआ था। हाथरस गैंगरेप हुआ था, इसके लिए जो है सदन में चर्चा चल रही है। सदन में चर्चा चल रही है तो भैया इस पर स्टार लगा दिया, ये जो कागज है इस पर स्टार लगा दिया, और जो संबंधित मामलों के मंत्री हैं उनसे ये कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कानून मंत्री को ही जो है ये तारांकित प्रश्न जो है पहुंचा दिया गया। अब तारांकित प्रश्न पे वो जवाब देंगे कि भैया ये जो रेप हुआ है हमारे देश में, ऐसी समस्या जो है बहुत समय से बनी रहती है, सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे कानून बना रही है। तो भैया सदन के माध्यम से देश की जनता जो है इसका जवाब चाहती है, तो उस पर तारा लगा दिया, सितारा बना दिया, तारांकित प्रश्न हो गया। इसका जवाब जो है ये मौखिक तौर पर किसके द्वारा दिया जाएगा, जैसे आपके कानून मंत्री के पास में गया तो कानून मंत्री को बताना होगा कि हमारी सरकार जो है इसके लिए ये कानून लेकर के आ रही है, अब जो है इसके लिए ऐसा किया जाएगा। तो इस प्रकार से समझ लो जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनका जवाब जो है मौखिक तौर पर दिया जाता है, और इस पर जो है अनुपूरक प्रश्न भी जो पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर किसी कोई जवाब दिया है मंत्री जी ने, उस पर भी अगर सदन में कोई उनसे प्रश्न पूछ लेता है तो उसका जवाब भी उन्हें देना होता है। और ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी होती है बच्चा लोग, ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है। धन विधेयक जो होता है दोस्तों इसके संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है, तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा जो होती है यहीं पर जो है आपका धन विधेयक लाया जाएगा। राज्यसभा जो होती है इसको पारित करने के लिए क्या होती है, उसको पारित करना ही पड़ता है, क्योंकि भैया इतने बड़े देश है, इसकी जो धन व्यवस्था है ये यहीं से चलती है, इसमें देरी नहीं की जा सकती ना। तो धन विधेयक जो है इसका संबंध जो है या फिर इसका अंतिम निर्णय जो होता है ये लोकसभा के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जानते होंगे दोस्तों आप, मैंने कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में कि किस स्थिति में, वो कौन सी स्थिति होती है जब आपका संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दोस्तों जब कोई बिल जो होता है जो कहीं से पारित कर दिया गया है, इसके अलावा जो है
जो पार्टियां हैं या विपक्ष पार्टियां हैं या जो आपकी जनता पार्टी है, मतलब जिसका जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो आपकी जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना। सत्तारूढ़ पार्टी का मतलब क्या हो गया? सत्तारूढ़ पार्टी का मतलब आपकी भारतीय जनता पार्टी हो गया, ठीक है। ये आपकी सत्ता में है अभी। और हो गई दूसरी, कौन सी हो गई? कांग्रेस हो गई। हालांकि इनका ऐसा नहीं सिस्टम चलता, हमारे यहाँ एनडीए और यूपीए वाला सिस्टम चलता है भैया। यूपीए जो है ये भैया बिल को मानने को सहमत नहीं है, बोले बिल जो है गलत तरीके से पारित करा दिया गया है, बिल जो है इसको राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया गया है, तो इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। ये है आपका संयुक्त अधिवेशन। क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाता है। ज्वाइंट सेशन में ही जो है वोटिंग करा दी जाती है, और ज्वाइंट सेशन में जब वोटिंग होती है, जिस पक्ष में वोटिंग जाती है उस पक्ष में वो फैसला चला जाता है। क्या चला जाता है? फैसला चला जाता है। किसान बिल में भी यही होता। अगर ज्वाइंट सेशन बुला लेती पार्लियामेंट, तो ज्वाइंट सेशन जो है, ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाता, तो भारतीय जनता पार्टी जो है आराम से आपका जो है किसान बिल जो है इसको पारित करा लेती, क्योंकि लोकसभा में तो उसके पास बहुमत है ही, और राज्यसभा में भी उतनी सीटें नहीं है, फिर भी इसको मिला जुला के ये अपना बहुमत सिद्ध कर देते और यहां से भी इनका बिल पारित ही हो जाता, ठीक है। इसकी व्यवस्था कहां पर की गई है? इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 108 में। कहां पर की गई है? अनुच्छेद 108 में जो है इसकी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा आगे बढ़े तो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है भैया? लोकसभा के जो सदस्य चुन करके आते हैं, लोकसभा के सदस्य जो चुन करके आते हैं, ये अपने में से ही किसी एक को जो है अध्यक्ष चुन लेगी और किसी एक को जो है उपाध्यक्ष चुन लेगी। इसके बारे में भी जो है हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 93 जो है, इसमें बता दिया गया है भैया कि भैया इसमें जो है बता दिया गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को जो है अध्यक्ष चुनेगी और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। जैसे ओम बिरला जो है, ये हमारे कौन है? ओम बिरला जो है ये वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष है। कहां से सांसद है ये? कोटा बूंदी से। कहां से है? कोटा बूंदी, राजस्थान में कोटा बूंदी है, यहां से ये सांसद है दोस्तों। अभी इनकी बिटिया जो है ना वो आईएएस ऑफिसर बन गई है, ये भी चर्चा में था बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं दोस्तों? जल्दी से सोचो, मैंने पढ़ाया हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं भैया? ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, अगर ये अपने पद से हटना चाहते हैं या फिर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ये अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष को। जैसे अगर राष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देंगे। अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये सारे प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अध्यक्ष हमारी लोकसभा के कौन थे भैया? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर। कौन थे बच्चा लोग? जीवी मावलंकर जो थे ये हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अभी हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? अभी हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके पहले जो है 16वीं लोकसभा थी, है ना। नरेंद्र मोदी जी ने कहां से शुरुआत की? 16वीं लोकसभा से शुरुआत की ना। 16वीं लोकसभा में जो है ये प्रधानमंत्री बने। कमलनाथ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके जो है 17वीं लोकसभा के जो है आपके प्रोटेम स्पीकर कौन थे भैया? तो ये आपके 17वीं लोकसभा के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो थे या फिर हैं, ये हमारी 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, ठीक है। इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो याद रखना बच्चा लोग। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। क्या होता है? सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों
तो 8 बार सांसद रह चुके हैं। ये कितनी बार? 8 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जब तक जो है लोकसभा, नई लोकसभा का गठन होने के बाद में एक अध्यक्ष जो है ये नहीं चुन लिया जाता है, तब तक के लिए इनका काम रहता है। सभी को जो है शपथ दिलाने का काम भी यही करते हैं, प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। 16वीं और 17वीं दोनों लोकसभा में हमारे मध्य प्रदेश के ही प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। न्यूनतम कितने सांसद वाला दल जो है ये लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है? अभी देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, कौन है विपक्ष का नेता जो है ये अभी लोकसभा में कौन है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूं, ये पद जो है अभी खाली है। ये पद अभी वेकेंट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? वेकेंट पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है भैया? क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी आईएनसी है, इसकी मात्र और मात्र कितनी सीटें हैं? 52 सीटें। और भैया लोकसभा में विपक्ष का दल होने के लिए, विपक्षी दल जो है इसका तमगा हासिल करने के लिए आपके पास में कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए। कितनी सीटें होनी चाहिए? 55 सीटें होनी चाहिए। लेकिन एक पार्टी के पास, ये भी याद रखना, पर्टिकुलर एक पार्टी के पास, यहां पर मैं यूपीए की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं एक पार्टी विशेष की बात कर रहा हूं। अगर मान लो आम आदमी पार्टी जो है ना, आम आदमी पार्टी जो है अगर इसके पास 55 सीट हो जाती तो ये लोकसभा में विपक्षी दल बन के बैठ जाती। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वैसे देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के बाद में, है ना। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की कितनी सीटें हैं भैया लोकसभा में? 333 करीब इनकी सीटें हैं बच्चा लोग, है ना। तो कितनी सीटें होनी चाहिए? कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए, जो आपकी कुल सदस्य संख्या है इससे जो है इसका 10% होना चाहिए। तो ये हो गया 54.5, 54.5 हो गया। तो एक सांसद को तो काटेंगे नहीं 20 से, तो इसको 55 मान लिया। तो कम से कम 55 सदस्य जो है ये होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है भैया? वर्तमान में आपकी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो अभी मैंने आपको बता दिया, ये आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है। कब से स्टार्ट हुई है? मई 2019 से। नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इनका जो एलआई है, एलआई है मतलब इनकी जो गठबंधन पार्टियां हैं जिनको एनडीए बोला जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं यूपीए की, तो इसको बोला जाता है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या बोला जाता है? यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। इसका नाम भी याद रखना बच्चा लोग, नाम इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये आपका एनडीए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां। यूपीए का मतलब क्या हो गया? यूपीए का मतलब हो गया आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आपकी जो इसकी एलआई पार्टियां हैं, है ना, ये कहलाती हैं आपकी यूपीए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के कितने दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है? तो भैया इनको गिरफ्तारी से भी संरक्षण प्राप्त होता है ना। जो संसद के सदस्य होते हैं, है ना, संसद के जो सदस्य होते हैं इनको गिरफ्तारी में भी क्या दिया गया है? कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, कुछ राहत दी जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मायने ये रखता है केवल सिविल मामलों में इनको जो है गिरफ्तारी से संरक्षण जो है, गिरफ्तारी से संरक्षण जो है केवल और केवल कौन से मामलों में संरक्षण मिलता है? सिविल मामलों में, है ना। सिविल मामलों में बस इनको संरक्षण मिलता है अगर इनके ऊपर जो है कौन सा मामला है, कोई आपराधिक मामला दर्ज हो गया है, आपराधिक मामला दर्ज हो गया है, तो उसमें ये रिलैक्सेशन इनको नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो संसद सदस्यों को अगर पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है उसके पूर्व या फिर उसके बाद के कितने दिनों की अवधि तक गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है? तो भैया 40 दिन। कितने दिन? 40 दिनों की अवधि की जो है इनको छूट प्रदान की गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई संसद सदस्य
यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे कितने रुपए दंड स्वरूप देने होंगे? भैया अगर कोई संसद सदस्य बन गया है, ठीक है, अगर कोई संसद सदस्य बन जाता है ना बच्चा, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको शपथ लेनी होती है। क्या लेनी होती है? शपथ लेनी होती है, ओथ लेनी होती है। क्या लेनी होती है? शपथ लेनी होती है। अब भैया अगर मान लो कोई संसद सदस्य जो है उसने शपथ नहीं ली, शपथ नहीं ली भैया, 4 दिन जो है वो बिना शपथ लिए जो है उसने जो है पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर लिया, एक आध दो बिल भी इस दौरान पारित हुए जिसमें उसने अपनी वोटिंग भी कर दी, बाद में पता चला कि भैया इनने तो शपथ ही नहीं ली है, तो इनके लिए जो है दंड लगेगा भैया, दंड लगेगा। और प्रतिदिन के हिसाब से कितना दंड लगेगा? तो अगर 4 दिन कर लिया तो भैया एक दिन का इसका 500 दंड हो गया, 2000 रुपए इनको दंड देना पड़ जाएगा। तो शपथ ले लेना भैया, है ना, ऐसा नहीं करना, शपथ ले लेना, ठीक है। चलिए, तो 500 रुपए जो है ये आपका दंड स्वरूप लग जाता है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वह अगले कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई सदस्य है ना, कोई नेताजी है ना, कोई नेता हो गए, कोई नेता, इन्हीं को जनप्रतिनिधि बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनता जो होती है वो अपना कोई एक आदमी चुन लेती है, नेता चुन लेती है कि भैया ये जो है ये 5000 लोगों का, 5 लाख लोगों का मुखिया यही आदमी है, 5 लाख लोगों का फैसला यही लेगा, तो ये क्या कहलाते हैं? जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष की सजा हो गई, 2 वर्ष की सजा हो गई भैया, तो इसके बाद जो है इनके लिए प्रावधान किया गया है कि वो अगले जो है कितने वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई है तो अगले 6 वर्षों तक क्या नहीं लड़ सकेगा? वो अगले 6 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा बच्चा। क्या नहीं लड़ सकेगा? चुनाव नहीं लड़ सकेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अगले 6 वर्षों तक। अच्छा, इसके बारे में कहां पर बताया गया है? तो इसके बारे में बताया गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 में जो है इसके बारे में बताया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगले 6 वर्ष तक नहीं लड़ पाओगे भैया चुनाव, 2 साल की सजा हो गई तो। जल्दी से बता दो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है भैया। ओम बिरला जो है ये आपके राजस्थान से है, कोटा बूंदी से सांसद है। क्या है? कोटा बूंदी से ये क्या है? सांसद है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, कोटा बूंदी से सांसद है आपके ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई संसद सदस्य अनुमति के बिना कितने दिन संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता तो संसद उसकी सदस्यता जो है ये समाप्त कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों, अगर किसी संसद सदस्य को कहीं जाना होता है ना, कोई संसद सदस्य है उसको अगर कहीं जाना है भैया, तो उसको सबसे पहले तो सदन से अनुमति लेनी होगी, है ना, अनुमति लेनी होती है। अनुमति लिए बिना ही गायब हो गए, अनुमति लिए बिना ही अगर गायब हो गए तो क्या होगा भैया? अगर अनुमति लिए बिना ही ये गायब हो गए और ये जो है बिना बताए चले गए तो उनकी जो है सदस्यता समाप्त की जाती है। लेकिन कितने दिन तक भैया? अधिकतम कितने दिन तक? अगर 60 दिनों तक, है ना, 60 दिनों तक ये गायब रहते हैं। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक गायब रहते हैं, बिना बताए, बिना अनुमति लिए 60 दिनों के लिए गायब हो जाएंगे। तो भैया इसके बाद जो है इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही उत्तर है ए, 60 दिन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई थी? भैया भूतपूर्व संसद सदस्य जो होते हैं इनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? पेंशन की व्यवस्था की गई है। क्या कौन से वर्ष में ये लागू किया गया था भैया? कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को
चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय जो है ये किसे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो भैया, अगर हमारी न्यायालय है, हमारी जो न्यायपालिका है, इसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति को जो है अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो भैया चुनाव वो लड़ सकेगा या नहीं लड़ सकेगा, इसकी अयोग्यता का सिद्धांत ये निर्धारण जो है ये कौन करेगा भैया, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण हमारी संसद करती है, इसका निर्धारण हमारी पार्लियामेंट करती है। कौन करती है? इसका निर्धारण हमारी संसद करती है, पार्लियामेंट करेगी कि भैया उसको जो है चुनाव लड़ने दिया जाएगा या फिर चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, संसद का कार्य किस भाषा में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संसद का कार्य जो है ये किस भाषा में किया जाएगा, तो ये भैया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? दोनों में किया जाएगा। मतलब इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। और भैया जो सभापति होते हैं ना, जो सभापति होते हैं और आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कौन है? वेंकैया नायडू है। क्या है? वेंकैया नायडू जो है ये हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। क्या है? राज्यसभा के सभापति हैं। ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, ये है ना, दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। अब भैया इनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं आती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं आती है, तो भैया ये संसद की कार्यवाही जो है इसका संबोधन अपनी मातृभाषा में भी कर सकते हैं। इसकी छूट भी जो है ये हमारा संविधान देता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, इसकी छूट भी देता है। लेकिन आपने देखा होगा जो साउथ इंडियन जो है, जब वो ऊपर हमारे जो उत्तर भारत में आते हैं या सदन में आते हैं, तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। वेंकैया नायडू जी को भी आपने देखा होगा, मैक्सिमम उनकी स्पीच जो रहती है वो अंग्रेजी में ही रहती है, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन भैया मातृभाषा कन्नड़ आती है, कन्नड़ बोल लो, मलयालम आती है, मलयालम बोल लो, जो भाषा आपको बनती है, जो आपकी मातृभाषा रही है, उसमें आप संबोधित कर सकते हो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो भैया कितना ज्यादा हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है, जनता के लिए, है ना। चलो, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है बच्चा लोग? प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया है। 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक जो है ये हमारी पहली लोकसभा का कार्यकाल रहा है। क्या रहा है? पहली लोकसभा का कार्यकाल रहा है, ठीक है। पहली लोकसभा का कार्यकाल रहा है हमारा कब से कब तक? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। तो हमारा जो ऑप्शन ए है 1952 से 1957, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए हमारे थे दोस्तों 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे हमारे आज के लिए। घर बैठे ही एकदम शानदार वाली तैयारी कर सकते हो आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, और एसआई की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हो। इसके लिए करना कुछ नहीं है, करना ये है प्ले स्टोर पर जाना है, एप्लीकेशन जो है हमारा इसको इंस्टॉल करना है, यहीं से आप हमारा कोर्स परचेस कर पाओगे। मेरा नाम है सचिन शर्मा, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर अपना पूरा नाम लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह भी आपको यहीं से मिल जाएंगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।